विद्या देने से मना कर दी। तब लोना उन योगिनियों से पूछी, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकती, तो आप लोग को यह तंत्र विद्या कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके गुरु कौन है? लोना जिद पर अड़ी रही। तब योगिनियों को लगा मुश्किल राह बता देने के बाद हार मानकर लोना अपने घर लौट जाएगी। लोना के पास हारने के लिए बचा भी कुछ नहीं था। उन योगिनियों ने बताया, यहाँ से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनि रूपा कामाख्या शक्तिपीठ है। वहीं से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है। हम सब वहीं से तंत्र विद्या सीखी और तांत्रिक बनी है। तुम अभी नादान हो, वहां तक पहुंच नहीं सकती। अपने घर लौट जाओ। लोना के मन में बदले की आग धधक रही थी। वहीं से लोना असम कामाख्या शक्तिपीठ के लिए निकल पड़ी। लोना का एक ही जिद था, बदला। अपने ऊपर हुए अत्याचार, 11 ठाकुरों द्वारा सामूहिक बलात्कार का बदला। बलात्कारियों से बदला लेने का कोई और मार्ग था भी नहीं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी भी तरह अब असम जाना ही था। दिल्ली से पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल राज्य होते हुए आखिर लोना असम राज्य के कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंच ही गई। दुश्वार दुर्गम रास्ता, अलग अलग जगहों की अलग अलग बोली भाषा, रहन सहन सबका अनुभव करते, अपने को बचाते हुए जंगल झाड़, नदी नाले पार करते, कभी कभी भूख प्यास से व्याकुल रहते, पैरों में पड़े छालों की पीड़ा सहते, थकान को नजरअंदाज करते, तमाम कठिनाइयों को पार करते, अपनी जद्दोजहद रास्ते की कठिन परीक्षा देते, लोना कामरू कामाख्या शक्तिपीठ पहुंच एक योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अंततः लोना की मुलाकात नाथ पंथ के एक योगी इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी व नाथ पंथ के मेलजोल से बने जोगी थे। वे शबर मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब लोना इस्माइल से मिली तो इस्माइल जोगी लोना के सुंदर रूप पर मोहित हो गए। योगियों में पंचकर्म की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी साधना के दौरान निद्रा, मदमांस, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते, तब भी शबर मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। इस्माइल अपने साथ मैथुन के लिए लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में इसके अलावा कुछ और देने के लिए था ही क्या। लोना तंत्र विद्या प्राप्ति के लिए अपने गुरु इस्माइल जोगी को अपना शरीर मैथुन के लिए सौंप दी। इस्माइल जोगी लोना के शरीर का भोग करते तंत्र विद्या देना प्रारंभ किया। इस्माइल जोगी बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था जिससे वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सकें जिस गति को लोना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में यौन सुख से तृप्त कर धीरे धीरे संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ली। गुरु गुड़ ही रह गया, चेली चीनी हो गई। लोना चमारिन अपने गुरु इस्माइल जोगी से अधिक तांत्रिक सिद्ध हो गए। फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा से संतुष्ट कर आशीर्वाद ले गई पंजाब। लेकिन इस बार वापसी अपने पूर्ण शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से गई। पंजाब अमृतसर का चमारी गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपनी दांतें किटकिटा रहा था। सुबह के लगभग 5 बजने वाला था। कुहासे की मोटी चादर थी और अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में उस गांव के 11 ठाकुरों के खानदान का वो बेटा जो पहले लोना के साथ बलात्कार किया था, अपने कमरे में चारपाई पर सोया अपनी नींद पूरी कर रहा था। नींद में ही अचानक उसे एहसास हुआ कमरे में कोई है। उसने करवटें बदली, फिर सोचा कोई नहीं, बस भ्रम है। आंखें मूंद झपकी लेते सोना चाहा, फिर ऐसा लगा जरूर कोई है। तब अपने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर किया और सामने जो देखा देखकर भय के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दांतें किटकिटाने वाली ठंड में उसके शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। सामने सुसज्जित आभूषणों में वही लड़की खड़ी थी जिसका अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ सालों पहले सबसे पहले बलात्कार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। आभूषणों से सुसज्जित सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा भी दिख रहा था जो उस लड़के के तन मन में सिहरन पैदा कर रहा था। उस लड़के के मन में डर की एक लहर रीढ़ की हड्डी में बैठती जा रही थी। ठाकुर का वो लड़का अचानक रजाई से बाहर निकलकर गर्मी के मारे अपनी कपड़े खोलकर फेंकने लगा। कपड़ा खोलते खोलते पूरी तरह से नग्न हो गया। नग्न होकर बहुत तेज बार बार चिल्लाना शुरू किया,
मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। फिर ऐसा कहते हुए वो लड़का अपने घर से निकल गांव की गलियों में सर पटक भागने लगा। पंजाब का वो चमारी गांव कृषि प्रधान था। भले ही जाड़ेंट की वो प्रातःकाल का समय था, लेकिन लोग अपने अपने घरों में जग चुके थे और अपने कार्य में लग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की चिल्लाने का आवाज उस गांव की गलियों में भागते हुए गूंजने लगी थी, लोग उसकी आवाज सुनकर अपने अपने घरों से निकल उसके पीछे दौड़ने लगे थे। वो लड़का बेतहाशा दौड़ता जा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। भागते भागते गांव के बाहर एक मैदान में जा खड़ा हो गया, जहां गांव के लोगों की भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ी। लड़का फिर चिल्लाना शुरू किया, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे हुई गलतियों को क्षमा कर दो। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां उस लड़के के पास कोई किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उस लड़के को लोना दिखाई दे रही थी, जो बहुत भयानक रूप ले उसे जान से मारने पर तूली थी। लड़का अब एक जगह खड़ा हो गिड़गिड़ा रहा था, लोना मुझे माफी दे दो। उस लड़के का पूरा शरीर उतनी ठंड में पसीने से लथपथ था और लोगों का ठंड के कारण दांत किटकिटाना थम भी नहीं रहा था। धीरे धीरे सभी का मन भय से व्याप्त हो गया, क्योंकि वह लड़का जिस लोना का नाम ले रहा था वो उसी गांव की लड़की थी, किंतु कुछ सालों से उसका कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद वह हवा में उठा और उसकी गर्दन ऐंठने लगी, वैसे जैसे फांसी की सजा दी गई हो। लेकिन वहां न कोई रस्सी दिखाई दे रहा थी और न कोई सहारा। फिर कुछ समय वैसे ही वो लड़का ऊपर हवा में झूलता रहा और कुछ समय बाद जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसका प्राण पखेरु उड़ चुका थे। वहां इकट्ठे गांव के लोगों में डर की लहर दौड़ने लगी थी। सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज तेज कदमों से वापस भागने लगे। उन सभी की जुबान पर एक फुसफुसाहट थी। उन सभी के फुसफुसाहट में बस एक ही नाम था, लोना चमारिन का। वहां पीछे पीछे पहुंचे घर वाले लड़के को उठा घर लाए और उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। अब धीरे धीरे लोना ने अदृश्य रहकर दबंग उस 11 ठाकुरों का, जो परिवार कहा जाता था, को ऐसे ही मौत की घाट उतार दिया। उन ठाकुरों के खानदान से कोई घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। अपनी तंत्र विद्या से